आज हम आपको बिजनौर उत्तर प्रदेश में होने वाली शादी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक लड़की की शादी हुई, उसका निकाह भी हो गया और दुल्हन की रुखसती भी हो गई। लेकिन फिर जब उसकी सुहाग रात आई, यानी कि शादी की पहली रात आई, तो उसका दूल्हा बदल दिया गया, यानी कि दूल्हे की जगह पर एक दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में सुहागरात मनाने के लिए भेज दिया गया। फिर जैसे ही दुल्हन ने अपने कमरे में दूसरे लड़के को देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद दुल्हन ने उस लड़के के साथ जो कुछ किया, जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खादर। आज से 4 साल पहले खादर में रहने वाली एक लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले एक लड़के के साथ तय हो जाता है, जो कि एक आर्मी का जवान होता है, और खादर की जो लड़की होती है वह एक प्रधान की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम के साथ शादी भी हो जाती है। बेटी की शादी में प्रधान जी खूब खर्चा करते हैं, यानी कि दहेज वगैरह भी खूब देते हैं। अब वह लड़की खादर से बिजनौर अपने ससुराल में चली आती है। उसकी शादी की पहली रात होती है, यानी कि सुहाग रात होती है। लड़की सज संवर कर दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। अब जो दूल्हा होता है, यानी कि जो आर्मी का जवान होता है, वह दुल्हन के कमरे में नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का होता है जो कि अपाहिज होता है, एक पैर से लंगड़ा होता है। वह लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह अपाहिज लड़का कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लड़की समझ जाती है कि यह लड़का तो मेरा शौहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ नहीं हुआ था। यह देखकर वह लड़की सचेत हो जाती है। इतने में वह अपाहिज लड़का दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा देता है। यह देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वह खड़ी होती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहां पर एक द्रांत दिखाई देती है। वह जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के को बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास आए तो जहां पर हो वहीं पर खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस द्रांत से या तो मैं खुद को मार डालूंगी या फिर तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। यह देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब वह लड़की अपने हाथ में उस दरांत को लिए पूरी रात ऐसे ही काट कर देती है, यानी कि पूरी रात वह सोती नहीं है। पूरी रात वह अपनी इज्जत की रखवाली करती है और वह अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास भी नहीं जा पाता है। उसके बाद सुबह होती है, लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधी बाथरूम में चली जाती है और जाकर वह अपने वालिद को फोन लगाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि पापा, बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया था। यह सुनकर लड़की के बाप को गुस्सा आया और पूछने लगा कि बेटी, कहीं तुमने अपनी इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया है? तो बेटी बोली, नहीं पापा, मैंने पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की है, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है कि बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। और हाँ, तुम वहाँ किसी को भी इसके बारे में मत बताना, चुपचाप वहाँ बैठी रहना। उसके बाद वह लड़की जाकर अपने कमरे में चुपचाप वापस बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के के घर पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी, आपका अचानक आना कैसे हो गया? तो प्रधान जी कहते हैं कि मैं पास वाले गांव में किसी काम से आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं, इसीलिए आ गया।
यह सुनकर लड़के वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं तब तो ठीक है, आप चाय पानी पीकर जाना। प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, चाय पानी नहीं पीऊंगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो अपनी बेटी को भी साथ लिए चलता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। 2-4 दिन बाद यह वापस आ जाएगी। अब तो यह आपकी ही अमानत है, अब तो इसको यहीं रहना है। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं, गले मिलकर रोते हैं। बेटी कहती है कि पापा, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं कि बेटी अब तू चिंता मत कर, अब देखो हम इनके साथ क्या करते हैं। उधर बिजनौर वाले यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था। शादी की पहली रात में उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला था। मैसेज 5 बस दरअसल उस घर में 2 सगे भाई थे, एक आर्मी का जवान था और दूसरा एक पैर से अपाहिज यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा कि यह दूसरा तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसको तो कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिल जाएगी, इसलिए अगर यह लड़की इस अपाहिज से रख ली जाए तो इसका भी घर बस जाएगा। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा कि अगर शादी की पहली रात में यह अपाहिज लड़का इस लड़की के साथ रह लेता है, यानी कि अगर यह सुहागरात मना लेता है, तो फिर यह लड़की इसी की हो जाएगी। इनका यही प्लान था, मगर यह लड़की हिम्मत वाली, पढ़ी लिखी और नेक निकली, इसीलिए इसने इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अब आगे सुनिए लड़की के बाप ने इन लोगों के साथ क्या किया। उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद वह आर्मी का जवान और उसका जीजा दोनों एक बाइक पर खादर गांव पहुंच जाते हैं। उस लड़की को वापस लाने के लिए लड़की के घर जाकर वे सलाम दुआ करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज देते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इन्हें अंदर ले जाओ और खातिरदारी करो। उसके बाद उन्हें अंदर एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां 3-4 लोग पहले से मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही वे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पांव बांध देते हैं और उनकी खूब लाठी डंडों से पिटाई करते हैं, क्योंकि प्रधान जी के घर वालों में बहुत गुस्सा था कि यह लोग हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध करने जा रहे थे। उसके बाद 2 दिनों तक उन लोगों को खूब मारा पीटा गया। उधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो गए कि वे अब तक लौटे क्यों नहीं। फिर वे प्रधान जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारी बहू और बेटा अब तक वापस क्यों नहीं पहुँचे, सब ठीक तो है ना। प्रधान जी कहते हैं सब ठीक है, बस उनका यहाँ मन लग गया है, यहाँ खूब मान सम्मान हो रहा है, इसलिए रुके हुए हैं। यह सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। अब बिजनौर वाले और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वह अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खादर गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें भी उसी पाची भी कमरे में ले जाकर बांध दिया जाता है और उनकी भी वैसे ही पिटाई होती है। फिर 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर बिजनौर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वह लौट क्यों नहीं रहा। तब प्रधान जी सारी बातें बताते हैं और कहते हैं आपने हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। यह सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफी मांगते हैं। प्रधान जी कहते हैं कि हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर वैसे ही आना होगा जैसे बारात लेकर आए थे, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वह सब वैसा का वैसा वापस लेकर आना होगा। उसके बाद बिजनौर वाले वैसे ही लौटते हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में सारा सामान भरकर प्रधान जी के रिश्तेदारों में बहुत गुस्सा था, मगर प्रधान जी समझदार थे। उन्होंने सबको शांत किया और कहा इसमें बाकी लोगों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद प्रधान जी ने अपने समाज के लोगों को बुलाया और सारी बातें बताईं कि यह लोग हमारी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद करने वाले थे। यह सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया
और उन्होंने बिजनौर वालों को अपने समाज से बेदखल कर दिया। उसके बाद प्रधान जी ने पुलिस को बुलाकर तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया। याद रखिए, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है और यही झूठ जब शादी के वक्त बोला जाता है तो इसका गुनाह और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें झूठ भी होता है और धोखा भी। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ ऐसा धोखा मत करना, वरना अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको माफ नहीं करेगा।